मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं पंजाब से बड़ी और अहम खबर के साथ। पंजाब में जल्द पटरी पर दौड़ेंगी ट्रेन। जी हां, रेलवे ने ट्वीट कर यह बड़ी जानकारी दी। कैप्टन सरकार ने रेलवे को आश्वस्त भी किया है। ट्रेनों की बहाली के लिए ट्रैक पूरी तरह खाली है। जरूरी जांच परख के बाद जल्द शुरू होंगी ट्रेन। इस बात की तरफ इशारा किया गया। रेलवे की तरफ से भी यह जानकारी बाकायदा आई और रेलवे ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी। साथ ही बता दें कि पंजाब सरकार और रेलवे विभाग के बीच में आपसी बातचीत हुई है, जिसके तहत यह बताया गया कि ट्रैक्स जल्द ही खाली कर दिए जाएंगे। अभी भी खाली है लेकिन मेंटेनेंस होगी और मेंटेनेंस के बाद पूरे तरीके से जब ट्रेन ट्रैक्स खाली होंगे और सही होंगे तो उसके बाद एक मर्तबा फिर पैसेंजर ट्रेन्स और गुड्स व्हीकल यानी मालगाड़ियां एक मर्तबा फिर ट्रैक्स पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। हर कोई इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा था कि अब किसानों और राज्य सरकार के बीच जब बात बनी है, किसान संगठनों और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो बैठक हुई वो सकारात्मक रही है, तो अब रेलवे से भी जरूर इस बाबत बातचीत होगी। और अब जब रेलवे की तरफ से ट्वीट ये किया गया, इस बात की तरफ इशारा किया गया कि उनके पास ये मैसेज आया है पंजाब सरकार की तरफ से, तो अब उम्मीद जल्द से जल्द की जा सकती है। क्योंकि शुरुआत में जो कहा जा रहा था कि रविवार यानी आज शाम तक ट्रैक्स पूरे तरीके से मेंटेनेंस के साथ खाली होंगे और फिर और जो फॉर्मेलिटीज है उन्हें पूरा करने के बाद सोमवार शाम से ट्रैक्स पर ट्रेन दौड़ती हुई आपको पहले की तरह नजर आएंगी। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि जितने भी किसान संगठन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिले उन्होंने इस तरफ तो इशारा किया कि ट्रेन एक मर्तबा फिर ट्रैक्स पर दौड़ेंगी। लेकिन अगर 10 दिसंबर तक कृषि कानूनों को केंद्र वापस नहीं लेता तो एक मर्तबा फिर से ये ट्रेन ट्रैक्स बंद कर दिए जाएंगे। पहला ट्विस्ट ये। दूसरा ये कि जो बैठक रही उससे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन खुलेंगी, वो चाहे पैसेंजर गुड्स हो, वो चाहे या पैसेंजर ट्रेन हो या फिर गुड्स व्हीकल हो। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 26 और 27 तारीख का जो किसानों का आंदोलन दिल्ली कूच करने का था, जो वो रणनीति थी, वो बराबर बरकरार रहेगी। आखिरकार यात्री ट्रेन को रास्ता देने के लिए किसान संगठन राजी हो ही गए। किसानों ने खेती कानूनों को लेकर गेंद केंद्र के पाले में डाल दी और सरकार को 10 दिसंबर तक की मोहलत दी है, जबकि 26 नवंबर को दिल्ली कूच का फैसला बरकरार रखा है। पंजाब में 2 महीने से सूने पड़े ट्रैक एक बार फिर गुलजार होंगे, क्योंकि किसानों ने आखिरकार अपनी तरफ से ट्रेन को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुई किसान संगठनों की बैठक से न्यूज 18 ने खबर तो पहले ही पंजाब के लोगों तक पहुंचा दी थी कि किसान सरकार के भरोसे के बाद मान गए और ट्रेनें चलाने को राजी हो गए। आखिर में हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुलाकात के बाद किसानों ने ऐलान कर दिया कि वो रेलवे की शर्त के मुताबिक ही पूरा रेलवे परिसर खाली कर देंगे और ट्रैक खाली करने की शुरुआत रविवार रात से होगी। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਨਾ पंजाब सरकार के दबाव। किसानों के ऐलान के बाद अब न सिर्फ मालगाड़ियां बल्कि सवारी गाड़ियों के चलने का रास्ता साफ हो चुका है। हालांकि इस ऐलान के साथ किसानों ने केंद्र सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया, जिसके मुताबिक केंद्र को खेती कानूनों पर 10 दिसंबर तक फाइनल फैसला देना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक मर्तबा फिर किसान ट्रैक पर बैठ जाएंगे। विचार के पहला अज फैसला ले चुके सी। सिर्फ ये फैसला असी 10 दिसंबर तक किया। अगर 10 दिसंबर तक केंद्र सरकार साडी सुनवाई नहीं करता, असी मुड़ रेलवे ट्रैक जाम करांगे, सारे दा सारा उसे तरह जाम होणगे ते मुसाफिर गड्डियां सारियां जाम करांगे। 10 दिसंबर तक दा अल्टीमेटम है कि 10 दिसंबर तक साडी गल है।
खेती कानूनों के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर किसानों के नॉनस्टॉप आंदोलन की वजह से रेलवे को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जबकि राज्य सरकार भी भारी घाटा झेल रही है। आलम यह है कि सुबह के ज्यादातर थर्मल प्लांट कोयले की कमी की वजह से बंद पड़े हैं और पंजाब एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। इसीलिए सीएम के साथ मुलाकात के बाद किसानों के इस ऐलान में अकेले रेलवे को नहीं बल्कि पंजाब सरकार को भी बड़ी राहत दी है। चंडीगढ़ से अर्शदीप अर्शी और पंकज कपाही, न्यूज 18 पंजाब। इधर किसान मजदूर संघर्ष समिति ट्रेन्स की राह में रोड़ा बन सकती हैं। ये अपने फैसले पर अब भी अड़िग हैं। सरवन सिंह पंडेर का कहना है कि वो यात्री ट्रेन्स के लिए रास्ता नहीं देंगे। पंडेर ने केंद्र के साथ साथ पंजाब सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र की भाषा बोल रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਦੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕ ਵਾਲਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਆ। ਗਾਂ ਕੋ ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾ। गुपकर गैंग पर सीएम मनोहर लाल का हमला। देश के लिए ऐसे लोग घातक है। मनोहर लाल की तरफ से यह बात कही गई। धारा 370 खत्म होने पर सुधरे जेएंडके के हालात, इस तरफ भी इशारा किया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि 35A को खत्म करने का फैसला सही। गुपकर गैंग ने गलत बयानबाजी की है। धारा 370 को फिर से बहाल करवाने का बयान गलत है। सीएम मनोहर लाल की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया। तो कुल मिलाकर गुपकर गैंग पर हमलावर दिखे सीएम मनोहर लाल। 70 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति को ठीक करने के लिए जो एक बहुत बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि धारा 370 के प्रभाव को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया। और मैं समझता हूं पिछले 1 वर्ष से, जब से ये समाप्त हुआ है, तब से कश्मीर की स्थिति धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रही थी। लेकिन अचानक ये जो नेता है कश्मीर के, और वो जैसे पहले तो जेलों में बंद कर रखा था उनको, जैसे वो छूट करके आए तो अनाप शनाप बयान देने लग गए। और हद तो उस समय हो गई कि जब फारूक अब्दुल्ला के निवास पर जो उन्होंने गुपकार कॉन्फेडरेशन बनाई है, तो इस गुपकार समझौते के कारण से वहाँ की जो 7-8 पार्टियां हैं वो सब मिल गई, उन्होंने गठबंधन बनाया और उन्होंने ये घोषणा की कि हम वहाँ से 370 को दोबारा से बहाल कराएंगे। और देशद्रोहिता की हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि हम चाहे चीन की सहायता लेनी पड़े, चीन की सहायता से 370 को हम यहाँ लेके आएंगे। तो ये आपने सुना सीएम मनोहर लाल को। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। नहीं थम रहा कातिल कोरोना का कहर। हरियाणा में 2666 नए केस सामने आए, 25 मौतें हुई। जी हां, साइबर सिटी में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ। कोरोना में 1000 के करीब कोरोना के मामले गुरुग्राम में सामने आए। एग्जैक्ट फिगर 939 की है। 3 लोगों की मौत हुई। फरीदाबाद में 630 नए केस सामने आए, 5 लोगों की मौत हुई। हिसार में आपको बता दें 179 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई। सोनीपत में 110, रोहतक में 101, सिरसा में 81 नए केस। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 20,325। चलिए बात देवभूमि की करते हैं, जहां एक वक्त ऐसा था कि कोरोना के मामले कंट्रोल में थे, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अन्य प्रदेशों की तरह हिमाचल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच बड़ी बात यह कि हिमाचल का एक गांव ऐसा है जहां एक शख्स को छोड़कर सब कोरोना पॉजिटिव हैं। त्योहारों के बाद अब पूरे देश की तरह हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। न सिर्फ संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है,
बल्कि अब तो संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हिमाचल में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक कुल मामले 32,994 तक पहुंच गए हैं, जिसमें एक्टिव केस 6,621 हैं, जबकि अब तक 25,838 लोग रिकवर कर चुके हैं, जबकि 503 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते कल 12 बजे से अब तक 28 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 209 नए मामले आए, जबकि 406 लोगों ने रिकवर किया। लेकिन लॉकडाउन पे कुछ सरकार गंभीर है, कुछ चर्चा। देखिए, लॉकडाउन का नहीं, लेकिन और सख्ती करने का विचार कर रहे हैं हम। हो सकता है कुछ आने वाले समय। लेकिन लॉकडाउन पे कुछ सरकार गंभीर है, कुछ चर्चा। देखिए, लॉकडाउन का नहीं, लेकिन और सख्ती करने का विचार कर रहे हैं हम। हो सकता है कुछ आने वाले समय। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के चलते कुछ दिन तो कोरोना से बचा रहा, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद तेजी से मामले बढ़े। लाहौल स्पीति जिले में कोरोना के शुरुआती दौर में 2 से 3 महीने तक एक भी केस नहीं आया था, लेकिन इस वक्त हालात काबू से बाहर है। उसके बाद भी थोरंग गांव के एक 52 वर्षीय शख्स ने यह दिखा दिया कि अगर पूरी ईमानदारी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो कोरोना से बचा जा सकता है। 52 वर्षीय भूषण ठाकुर पूरे गांव में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कोरोना वायरस की पहुंच से बाहर है। हालांकि भूषण की पत्नी और पूरा परिवार भी कोरोना पॉजिटिव है। भूषण ने खुद बताया कि जब से उनके गांव में कोरोना की दस्तक हुई, तभी से वो अलग कमरे में रह रहे थे। इतना ही नहीं, वो अपना खाना भी खुद बना रहे थे। मामले बढ़ने पर भूषण ने परिजनों के साथ अपना भी सैंपल दिया। रिपोर्ट में परिवार के सभी लोग पॉजिटिव पाए गए। भूषण की रिपोर्ट नेगेटिव आई। भूषण इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानते हैं कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी ईमानदारी से पालन किया है। जानकारी में ये आया है और हमने टेस्ट भी कराया है उस बेली में, और खासकर थोरंग में हमें ये पता चला है कि 42 लोग रहते हैं उस गांव में टोटली आजकल, उसमें से एक नेगेटिव है। तो वो जो नेगेटिव है उसका तो शायद उन्होंने अपना पूरा प्रोटेक्शन वगैरह लिया होगा, इस करके वो नेगेटिव आए। बाकी जो पॉजिटिव केस आए हैं उनका हमें जानकारी प्राप्त हुआ वहाँ के कंसर्न डॉक्टर से कि वो सारे ठीक हैं और बहुत सीवियर कंडीशन में नहीं है। लाहौल स्पीति में कोरोना के 372 एक्टिव मामले हैं। सीएमओ लाहौल स्पीति पलजोर बोध ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि थोरंग गांव में एक व्यक्ति को छोड़ 41 अन्य ग्रामीण कोरोना संक्रमित है, जिनका इलाज चल रहा है। लाहौल में एक गांव के सभी लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि वहां भी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं। वहां सर्दी के चलते पूरा परिवार बंद कमरे में बैठता है। एक व्यक्ति संक्रमित होता है और अन्य लोग भी कमरे में हों तो संक्रमण की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि चिंता का विषय है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लॉकडाउन नहीं, बल्कि और सख्ती करने पर सरकार विचार कर रही है। आगामी समय में सार्वजनिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। अगर इसमें दिक्कत आती है तो कार्यक्रमों को थोड़ा प्रतिबंधित कर देंगे। मैं सबसे बड़ी वजह देखिए, मैं आप बताऊं कि वो तभी मैं कह रहा हूं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सारा परिवार एक घर के अंदर कमरे के अंदर बैठता है, क्योंकि सर्दी है और सर्दी के कारण जो है सारा वेंटिलेशन का सारा वो जो बंद होते हैं, खिड़कियां बंद होती है, करनी पड़ती, व्यवस्था है वहाँ की, ज़रूरत है वहाँ की। और जब एक आदमी संक्रमित होता है, लंबे समय तक एक साथ वो बाकी लोगों के साथ कमरे के अंदर रहते हैं, तो संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय है ये सर्दी का मौसम। जब हम वेंटिलेशन के लिए खिड़की बंद कर देते हैं, वेंटिलेशन के लिए हम एग्जॉस्ट फैन बंद कर देते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब हम अंदर हीटर लगा करके बैठेंगे और कोई भी आदमी संक्रमित होगा, उसमें संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलने की आवश्यकता। सावधानी ही बचाव है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से आपको बचा सकते हैं, और ये बात साबित की है भूषण ठाकुर ने। ऐसे में जरूरी है एहतियात बरतें और अपना ख्याल रखें। प्रेमलाल, न्यूज़ 18, लाहौल स्पीति। और अब बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से। आज बंद रहेंगे शिमला के बाजार। कोरोना खतरे को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं। व्यापार मंडल ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। रविवार को बंद रहेंगे शिमला के बाजार। जी हां, रविवार यानी संडे, यानी आज के दिन बाजार बंद रहेंगे। हालांकि जरूरी सामान आपको मिलता रहेगा। जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। जरूरी सेवाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। रविवार को बंद रहेंगे शिमला के बाजार। और ये सब कुछ हो रहा है इसलिए क्योंकि शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, खासतौर पर शिमला में जो
संक्रमण दर है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। एक स्टडी के मुताबिक देश के 10 टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में से हिमाचल प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स है और शिमला भी उन टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में से जहां पर संक्रमण दर यानी कोरोना के फैलने की रफ्तार सबसे ज्यादा है। ऐसे में आप सबको एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत और डिस्ट्रिक्ट से और जिलों से और हिमाचल प्रदेश के लिए समस्याएं बढ़ती हुई, जिसके मद्देनजर हम कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया। कल जब सीएम जयराम ठाकुर से न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने इसके संकेत दिए थे कि लॉकडाउन तो नहीं लगाएंगे लेकिन अलग अलग तरह से कुछ चीजें जरूर इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। एक तरफ जहां चंडीगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बाजारों में भीड़ पहले जैसी है, लेकिन लापरवाही की बात तो ये कि लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं और ना ही मास्क पहन रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता मनोज राठी ने मार्केट की भीड़ का जायजा लिया। क्या कुछ देखा आप भी देखें। अभी खत्म नहीं हुआ है। लगातार ये बात प्रशासन की तरफ से भी कही जा रही है, लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, जुर्माने भी जो हैं वो बढ़ा दिया गया है। अब चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भी अब सख्त दिखाई दे रहा है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना जो है अभी खत्म नहीं हुआ है और जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भी अब वार रूम की मीटिंग में कई सख्त फैसले लेने जा रहा है, जिसको लेकर जुर्माने में भी काफ़ी अब इजाफे की बात की जा रही है कि जुर्माना बढ़ाया जाएगा। मास्क जो नहीं पहनेगा, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है या फिर गैदरिंग जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कई बदलाव जो है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो अब जो रेशो है 150 से ज़्यादा लगातार केसेस आने से कहीं ना कहीं अब एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है। मौतें भी लगातार हो रही हैं, उसको लेकर भी चंडीगढ़ प्रशासन अब सख्त है। लोगों को लगातार हिदायतें दी जा रही हैं कि मार्केट प्लेसेस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क पहना जाए, सैनिटाइज किया जाए, शॉपकीपर्स को भी किया जाए। लेकिन हालात आपके सामने हैं कि लोगों अभी तक उस चीज़ को सीरियस जो है नहीं लिया जा रहा है, जिसके करके केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पे कहना है कि आने वाली वार रूम की मीटिंग में सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। अब जो फैसले होंगे वो सख्त होंगे, क्योंकि लोगों को लगातार हिदायतें दी जा रही हैं, जागरूक किया जा रहा है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अशोक बेनीपाल के साथ मनोज राठी, NEWS 18 पंजाब।